जय श्रीमन्नारायण, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। आज हम महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। महालक्ष्मी व्रत को विधान क्या है, उस व्रत को किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से पूजन करना चाहिए और जो गड़ा बनाया जाता है वो कितने गांठ का होना चाहिए, कैसे पूजन, कैसे हवन करना चाहिए, आरती करना चाहिए और महालक्ष्मी व्रत की कथा क्या है, उसका महात्म्य क्या है, यह संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में। जैसा कि आपको पता है कि आज 2024 में आज के दिन जो है आश्विन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है जो व्रत, जिसे महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है, और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संपन्न होता है। 16 दिनों का व्रत चलता है। अब हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि पहले लक्ष्मी जी को एक पहले चौका बिछाना चाहिए, वहाँ पे अष्टदल कमल चौक पूरना चाहिए लक्ष्मी जी को, और हाथी को विराजमान करना चाहिए, मिट्टी के बने हाथी का पूजन करना चाहिए और कलश रखना चाहिए, उस पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद में पूजन करना चाहिए, भगवान का पहले ध्यान करना चाहिए, हाथ में चावल फूल लेकर के, दूबा लेकर के, और इसके बाद में भगवान का ध्यान करके वहाँ पर चढ़ा देना चाहिए हाथी के ऊपर और लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद में जो है उनका तिलक, पहले जल से स्नान करवाएं दूबा से, इसके बाद में उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, बढ़िया सुंदर वहाँ पर सजाएं बजाएं, मंडप बनाएं। इसके बाद में जो है उनको तिलक, चंदन, चावल, फूल इत्यादि चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करें। इसके बाद में भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए और जो 16 गांठ का गड़ा बनता है गड़ा को वहीं पर रख लेना चाहिए, अभिमंत्रित करके उसको बाद में धारण करना चाहिए, या हाथ में पहन सकते हैं या गले में पहनना चाहें तो गले में पहन सकते हैं। अब हम महालक्ष्मी व्रत की कथा आरंभ करते हैं, इसके बाद में हवन और आरती की प्रक्रिया को बताएंगे। इसकी कथा इस तरह से है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज के स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्यपाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के सचित्त होने पर राज रानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बतलाइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन यानी कुंवर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। तब राज रानी गांधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहनने, तब ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गड़ा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गड़ा तैयार कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदौवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पमालों से लक्ष्मी जी का व हाथी का पूजन करना चाहिए और उस गड़े का भी पूजन करना चाहिए। साथ में कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बतलाकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए।
इधर समयानुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगीं। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य की ध्वनि गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर पर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज बनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी